यार रोहित ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? रोहित ड्रॉप क्यों हुआ? हुआ नहीं हुआ? क्या क्या हंसाना में जोक पड़ गई। लाइव होने वाले हैं हम, लाइव होने वाले लाइव हो चुके हैं, शायद हम लाइव हो चुके हैं माज भाई। नहीं यार, मैं इस तरह से मुझे नहीं है चला था। व्हेन कैमरा, माइक, लाइट्स, जब सब चीजें ओके हों और फिर मुझे एक फैंटेसी आवाज आती है, मुझे फैंटेसी से एक आवाज आती है एक्शन, एंड देन आई गो इनटू द एक्शन। ऐसा मतलब थोड़ा प्रोफेशनल है मेरा। सही है, आप इंतजार करें फिर। हाँ या आई एम वेटिंग। आप साउंड चेक का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और ओके का सिग्नल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके साल का पहला नहीं दूसरा दिन दूसरा भी खत्म होने वाला, तीसरा दिन, मगर साल का पहला शो होना चाहिए मजेदार, बहुत अच्छी हैं, यादगार यादें हैं, यादगार, और चलते रहेंगे 4 होशियार एक साथ, आपको देते रहेंगे मजे मजे की रिपोर्ट्स और एनालिसिस और तफरियां और फड्डेबाजियां और बहस मुबाहिसे, सब कुछ होगा। 2025 में 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से हुनैन होशियार कुछ कहना चाहेंगे नए साल के आगाज पे। रोको रोको पे आते हैं, जरा जोर से ठोको हुनैन भाई के लिए। क्यों हुनैन भाई? भाई क्या सदाकत है इस न्यूज में कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब ये आते ही इन्होंने कहा आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई डोंट वांट टू टॉक रबिश, जस्ट कम टू द पॉइंट। कितनी सदाकत है, आप तो कुछ फरमाइए। क्या कहना चाहते भाई हैं रोहित आप? शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं और ड्रॉप होने की सब अलग अलग न्यूज़ दे रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। जो उनके साइड के जो न्यूज़पेपर हैं वो डाल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा हैज़ ऑप्टेड टू रेस्ट, ठीक है, और जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं वो डाल रहे हैं कि रोहित शर्मा हैज़ बीन ड्रॉप्ड। और अभी गंभीर ने कहा है, वैसे तो गंभीर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा कैप्टन करता है, लेकिन अभी गंभीर आए आज और उन्होंने कहा कि अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हम डिसाइड करेंगे कल पिच देखकर। आज उन्होंने पिच देखी, उन्होंने डिसाइड नहीं कर सके, उन्होंने कहा कल हम फिर पिच देखेंगे, क्या पता पिच बदल जाए। यार वाई ओनली रो, को क्यों नहीं? को के बारे में अभी को Knock थोड़ा out क्यों नहीं? को विल बी गिवन अ लॉन्गर रोप, क्योंकि को की फिटनेस अच्छी है, बहुत सारी बातें जो हम आगे करेंगे। अच्छा, या ये फिटनेस की बातें नहीं करो, थोड़ा सा होमवर्क कर आया हूं मैं हुनैन भाई। यहाँ चिया चट्टा मैंने खोल दिया ना अगर, तो ये जितने भी आप फजूल की लॉजिक दे रहे हैं ना, ये सब धर्म भरम हो जाएंगी आपकी। भाई बता दूं मैं आपको, शुक्र भाई शुक्र, आप होमवर्क करके आए, शुक्र। इनको पता ही नहीं है, ये जिनको बाप बनाए हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ये तो जरा सब कोई देखे, जरा जाके लोगों को पता चले भाई। अगर तीनों फॉर्मेट उठाते हैं ना हम, रोहित शर्मा और विराट कोहली के, फैसल भाई जरा सुनिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मगर अभी छेड़ इन्होंने अभी दिया है ना यार, लोगों मुझे को जोड़ने दो ना। चलो जुड़ने भी देंगे। मैंने आपको न्यूज़ दी है, हाँ, हाँ। ठीक है, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, उन्होंने रोहित शर्मा को भी अल्लाह अल्लाह करके ड्रॉप। उनकी टीम यानी कि किसकी? रोहित शर्मा विराट कोहली की टीम, इंडिया की टीम। अरे काश ऐसा होता कि ये टीम इंडिया की होती। इंडिया की तो टीम नहीं है ये टीम उन प्लेयर्स की है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बड़े बड़े नाम, कारनामे ये छोटे छोटे से, ये अंडे इतने बड़े बड़े दिखा रहे हैं ये लोग, और परफॉर्मेंस क्या है? 0। अच्छी टी शर्ट पहन के आए हो, तो शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है तुमने है। अच्छा, आज। मर्दों की ड्रेसिंग कैसे कर ली तुमने? वरना कैसी होती है? तुम औरतों के कलर पहनते हो ना। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। फजूल की यार बात है। भाई। ये नए साल का आगाज देखें जरा, आप ये कैसे कर रहे हैं? ओह, क्या बात है भाई, ड्रॉप जो है ना कंफर्म कहीं नहीं है। और यार ये रोनाल्डो रियल तो नहीं है, क्योंकि वो कौन है, होकान, उसको भी रोनाल्डो ने न्यू ईयर विश किया है। अच्छा, ये रियल तो नहीं है, हमें भी विश कर रहा है। yeah bro, thank you Ronaldo, I love you too bro। रियल तो नहीं है। अगर तुम रियल होते, इतना फारिग तो नहीं है। अगर तुम रियल होते, हमारा शो उर्दू में देखेगा। नहीं, और अगर ये रियल होते तो जैसे इनके खुद के सब्सक्राइबर यूं 1 घंटे में ये मिलियन, ये 2, ये 3-4 मिलियन, तो यार आधा मिलियन इधर भी गिर जाता फिर, चार होशियार भी कुछ हो जाता यार। वो नहीं आ रहा, वो बस जैसे उसने यार एक सीटी मारे रोनाल्डो और बोले हाँ भाई इधर आ जाओ 4 होशियार आपको पे। लग रहा है मजाक कर रहा हूँ। रोनाल्डो ने विश किया, न्यू ईयर विश किया है। वो कौन सी एक्ट्रेस? 4 होशियार को? अबे हमें नहीं, हमें तो ये विश कर रहा है। अच्छा, फिर किसको? किसी एक्ट्रेस को विश किया भाई उसने, हैप्पी न्यू ईयर। गलती से किया है, सही से किया, पता आप लोग को नहीं पता? नहीं,
यार सिर्फ क्रिकेट में बात करोगे क्या, और कहीं की खबर नहीं रखोगे? बड़ी खबरें लाई। रोनाल्डो ने किसी एक्ट्रेस को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के पेज पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा है रोनाल्डो ने। तो रोनाल्डो ने किसी को विश किया है, ये हमें ये न्यूज़ पता होनी चाहिए थी। आप ये स्पोर्ट्समैन कह है रहे हो? रोनाल्डो। हाँ हाँ रोनाल्डो स्पोर्ट्समैन है, हाँ, तो हाँ, आप ठीक स्पोर्ट्स है। की न्यूज़ रखोगे ना यार। क्या जबरदस्त जोड़ा महल भाई ने। स्पोर्ट्स की अगर खालिसतन न्यूज होती ना तो यकीनन इस शख्स को नहीं पता होती, मगर उसमें एक्ट्रेस इन्वॉल्व है तो इनको पूरी खबर है। खबर आधी पता है मुझे, क्योंकि मेरे एक पोस्ट आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा रोनाल्डो ने विश किया है तो ये गलती से हो गया, वो किसी और को करने जा रहा था, किसी और को विश हो गया। किसको विश किया? या वो कौन सी एक्ट्रेस है, हुकैन करके नाम लिखती है वो, मारवा हुक्कैन, हाँ शायद उर्वा हुक्कैन और मारवा हाँ, हुक्कैन। उन दोनों में से कोई एक है शायद। अच्छा ओके ओके। शायद। अब छोड़ो ना, कहाँ फंस गया वो। रोनाल्डो कह रहा है माय नेम इज आल्सो मास, आई एम नॉट द रियल रोनाल्डो। ओ मां। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो हुसैन नाम है उनका, वो लिखती है उसको हुसैन HO ये मैं इसीलिए H- तोड़ रहा था, ये मैं बार हुकैन इसलिए कह रहा था। HOCAN हाँ, 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 हुसैन। हमें भी पता है, ओके, हमें भी पता है। तो जी अब आ जाए वापस नहीं, मैं ये- माज भाई के लिए कह रहा था। माज भाई को नहीं पता होगा ना ये बात। नहीं शायद एक- आप भी तोड़ रहे थे उंगली, आप नहीं, भी नहीं, तोड़ मैं रहे उंगली थे। उंगली नहीं तोड़ रहा था। मैं तो आपको सीधा सीधा जो है ना वो मुद्दे पे लेकर आने वाला था। आप फौरन आपने यार मुद्दे पे छोड़ो, मुद्दे पे आप ये मुद्दे पे लाओगे ना मुझे, और इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा आपके पास? आप यही कर लोगे। नहीं 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 यार, ये विराट कोहली और ये अलग हो गया भाई। इस वक्त टीम इंडिया की भलाई चाहिए। जिस दुख तकलीफ से उनकी आवाम गुजर रही है उनके बारे में आप सोचें कि उनको आपको मसले का हल देना है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेबर, आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें सच बताएं कि भाई देखो तुम लोगों के साथ मुल्क में ये मसला हो रहा है, तुम्हारी टीम के साथ ये मसला हो रहा है। पहले तो आप मुझे रियलिटी बताओ ना हुनैन भाई, सिनेरियो समझा दो जरा मुझे कि इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, ड्रॉ होगा, श्रीलंका ड्रॉ होगा, क्या होगा? वो क्या 3 सिनेरियोज हैं जिसमें इंडिया फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा, श्रीलंका फाइनल होगा? क्योंकि अभी कुछ लोग जोड़ते जा रहे हैं तो हम फिर आगे ले जाएंगे। मान इंडिया को जीतना है, ठीक है, सिडनी टेस्ट, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वो रिटेन कर लेगा। उसके बाद फिर WTC क्वालिफाई करने के लिए उसको डिपेंड करना है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीतना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हार गया दोनों मैच तो श्रीलंका का चांस बढ़ जाएगा। वहाँ ड्रॉ होने दोनों मैचेस तो इंडिया का चांस बन सकता है, लेकिन अभी बहुत कम चांस है। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इंडिया, द सिनेरियो फॉर इंडिया इज इंडिया हैज टू विन सिडनी टेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया हार गया, दोनों टेस्ट हारने। इवन इफ दे ड्रॉ वन मैच दे गोना गो थ्रू। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई करने के लिए एक मैच जीतना जरूरी है 3 में से। नहीं कंफर्म है, कंफर्म है। या सिडनी जीते जीता तो गया या आगे। श्रीलंका में जाके एक जीते। सिडनी गया तो कहानी खत्म कोई ना। एक सिडनी जरूर जीता जीता। तो मैं बड़ा बता रहा हूँ, बहुत डेलिकेट है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट करो, सिडनी हार गया, हाँ। श्रीलंका जाके एक जीता एक हार गया, सही है। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड है, ना इंडिया है ना श्रीलंका है, सही है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जीतना है सिर्फ। ओके। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ड्रॉ किए, ठीक है, जब ड्रॉ किए तो ना श्रीलंका के पॉइंट ज़्यादा बढ़ेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के। और इंडिया यहाँ पे सिडनी अगर जीता हुआ होगा तो इंडिया का चांस होगा, आउटसाइड चांस, पॉइंट्स कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है इंडिया का और वो पहुंच जाएगा इंडिया अगर। लेकिन वो बहुत लीस्ट लाइकली है ना कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों ड्रॉ होंगे। ऑस्ट्रेलिया को 3 में से 1 जीतना है, सिडनी और 2 श्रीलंका में, 3 में से 1 जीतना है। और श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को दोनों हराने और ड्रॉ का उम्मीद रखनी है कि सिडनी वाला मैच ड्रॉ हो जाए या हार जाए, तो तीनों के चांसेस हैं। ड्रॉ हो जाए या हार जाए। नहीं, हार गया अगर ऑस्ट्रेलिया तो श्रीलंका का चांस खत्म, तो इंडिया का चांस बढ़ जाएगा ना। श्रीलंका का चांस खत्म हो जाएगा, श्रीलंका का चांस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो श्रीलंका का चांस बिल्कुल खत्म ना। माज भाई एक बंदा आपको कह रहा है कि माज भाई अजीत अगरकर आप ही वीडियो देख रहा, जो बोलोगे वही करेगा। अच्छा अजीत तो अगर ये इसने पहले क्यों नहीं करा? अजीत अगरकर इसने जुरैल को क्यों बिठाया? अजीत अगरकर इज सिलेक्टर ऑफ द इंडियन टीम, तो इसको प्लेइंग 11 में जुरैल को डालना चाहिए था। अगर ये हमारी बातें सुन रहा है अहमक नालायक, जो कि बहुत ही एवरेज किस्म का बॉलर था और पता नहीं क्या बदतमीजी है यार ये। नहीं अहमद किस्म का बॉलर, ये क्या बात हुई? अहमद किस्म का बॉलर, वो भाई उसका कोई रिकॉर्ड है? हाँ 60 डक्स लगातार ऑस्ट्रेलिया में। अबे नहीं भाई, यही रिकॉर्ड है, दिस इज द फैक्ट। अबे हमने एक दफा क्विज किया था, उसमें अजीत अगरकर का नाम आया था 8वें 9वें नंबर हाँ, पे। हाँ, अगरकर का नाम हाँ था। वो इंडिया के लिए उसने शायद कुछ विकेट्स कारनामा वगैरह किया। थी विकेट्स कुछ। में इंडिया नहीं, हम ऑल ओवर बात कर रहे थे, हाँ इंडिया हाँ की सिर्फ बात नहीं थी। हाँ, ये जो डक्स की बात है वो सही है। अगरकर ने जब पहला रन बनाया था ना उसके बाद 5-6 डक्स के बाद ओह दैट वाज अ रोड, स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी उसको।
बहुत टाइट और उसने बैट भी अपना दिखाया था क्राउड को कि हो गया फाइनली ये बेचारे के साथ ऐसा बुरा हुआ था कि वो साथ मतलब ये सीरीज चल रही थी बीजीटी, जब बीजीटी नहीं थी शायद, और पहली इनिंग तक, दूसरी इनिंग तक, तीसरी इनिंग तक, चौथी इनिंग तक, पांचवी इनिंग तक, छठी इनिंग तक, ये वो वाली सीरीज है जहाँ सचिन ने 200 किया ऑफ स्टंप के बाहर आउट होने। लेकिन बॉलर बुरा नहीं था, इंद्री भाई को बहुत हेल्प भी किया उसने। हाँ, उसका बॉल एक अंदर अच्छा आता था मगर जान बड़ी लगाता था, बट एवरेज बॉल था। खैर कहाँ घुस गए वो इंडिया के बॉलर ही सारे, हाँ सारे ऐसे। जवागल श्रीनाथ से बहुत हल्का था वो, प्रसाद से बहुत हल्का था वो, नहीं वो उनसे तो बहुत ही हल्का था, हाँ, तो उनसे बहुत ऐसी हल्का बात था, और वो लोग ज्यादा बेहतर थे। उससे कैसा था वो जो आगे पूछता था मैं क्या बॉल डालूं। कौन, अश्विन? अबे नहीं, कुरविला। नहीं, वो- हाँ, अबे कुरविला। नहीं देबाशीष मोहंती। ओ देबाशीष मोहंती, हाँ अच्छा उसकी वो वो मैं वो जो लेफ्टी था नेहरा, आशीष नेहरा नहीं, वो भी ये अच्छा बहुत बॉलर very था, वो good तो अच्छा बॉलर केले की शक्ल केले का शक्ल था। अच्छा जुनैन, अब आप बाजू लोग नहीं जुड़े, अब अपनी बात करें भाई। तो कहाँ से जुड़े? ऑस्ट्रेलिया इज द चैंपियन टीम। उमर खान, बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट लड़के तुम मालूम होते हो। और सिडनी का मैच भी क्या लग रहा है हुनैन में, क्या लग रहा है यार क्या कैसे लग क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, ओडीआई चैंपियन है, T20 चैंपियन नहीं है। ये चल रही बीजीटी, 10 साल से ऑस्ट्रेलिया बीजीटी नहीं जीता है। सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मैं तो अभी चैंपियन टीम नहीं बोल रहा अभी भी। जब तक ऑस्ट्रेलिया ये सिडनी वाला टेस्ट नहीं जीतता ना, 3-1 हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद बीजीटी आ जाएगी, फिर मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया बाकी में चैंपियन टीम। अभी तक मैं नहीं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम। जैसे जैसे आपको कोहली से मसला है, हाँ। मुझे बुमराह से मसला है। इनको ऑस्ट्रेलिया ये पहले मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। ऑस्ट्रेलिया का साथ ही नहीं दे रहे भाई। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हारा, सही है, उस वक्त आपकी सारी बातें सही थी। सही उसके है। बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कब फाइट बैक नहीं करेगा, कम बैक कर गया, स्टार्क वापस आ गया भाई कम दूध से का कम- जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया से हम इतना मार खाए हुए कि मुझे जीतते हुए वो अच्छे नहीं लगते। अच्छे, ये हर किसी के साथ है। और यही बात जब हम कहते हैं कि हमारी हमेशा जो है ना वो सिंपैथी और हमारी बैकिंग गरीब और मिस्कीन और मजलूम के साथ होती है, तो ये हंसने लगते हैं कि नहीं ये मगर आप तुम साथ नहीं ये दे जो रहे। फैसल भाई चैंपियन टीम कहते थे ना, ये वो- जो फैसल भाई कह रहे हैं ना कि आपको ऑस्ट्रेलिया से मसला है, 2010 में सेमीफाइनल था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान ने बनाए 190 रन, ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया चेस करना है, उनके 5 आउट हो गए और थे। हम नाच रहे, जीत गए। और हर हुनैन आउट भाई पे ये वहाँ लोग- कोने में बैठे हुए खामोशी से। हर आउट पे ये लोग नाच रहे थे और मैं ऐसे करके बैठा हुआ था। ये लोग मुझे छत बोल पे रहे तू बैठे। सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा यार ये हंसी जब तक खड़ा है मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। फिर आ गई बिरयानी, पाकिस्तान जीत रहा था, फैसल ने बोला यार खा लो अभी खा लो। हमने बोला मैच के बाद खाएंगे, और इन साहब ने सबसे ज्यादा बोला मैच के बाद खाएंगे सुकून से, अभी हड़बड़ी मत मचा, ये बोला अभी उन्होंने। हड़बड़ी जोर पे था। ठीक है, मैच जीत जाए आराम से। मैच भाई वो सईद अजमल का लास्ट ओवर, ये नहीं कि गलत दे दिया उसको लास्ट ओवर, उसने बचाए हुए थे उससे पहले लास्ट ओवर, लेकिन वो हंसी का दिन था। उसने जो भाई मारा है, मैच खत्म किया है, उसके बाद फैसल भाई ने किसी को बिरयानी नहीं खाने दी। और बिरयानी हलक से नहीं उतर रही है यहाँ इसके फंस बाद। गई थी, यहाँ। बल्कि पूछ रहे थे खाओगे, अब छोड़ो यार नहीं खानी, छोड़ो बेकार। तो ये छत पे बैठे देख ये रहे थे हम, ये हाँ, जहाँ ये स्टूडियो बना हुआ है यहीं पे पहले खुला मैदान होता था, यहीं पे फिर TV का arrangement था। उसी साल टेस्ट मैच हुआ, और हसी ने वहां से सिडनी में ही टेस्ट वही, मैच हुआ। मोहम्मद यूसुफ वो की टेस्ट कप्तानी। मैच भी कामरान अकमल ने स्टंप छोड़ दिया था उसका, या कैच आउट छोड़ दिया था ना, दानिश 180 कनेरिया के नहीं बॉल बने पे। थे। हाँ 180 हमसे चेज नहीं हुआ था, ये 160 था, ऐसा कुछ था। खैर, तो वो हम मैच हारे। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम 2021 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे मैथ्यू वेड से। तो जो 2015 का क्वार्टर फाइनल हारे। 2015 क्वार्टर फाइनल आ रहे, वो जो बाबर रियाज का एक ही स्पेल था। तो बहुत ऑस्ट्रेलिया से बहुत हार चुके। ऑस्ट्रेलिया ने तो हमें बहुत मारा, बहुत। देखा मैंने आपको कहा ना, इनको मसला है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया में जब आप जाते हो तो आप लेके आते हो पाकिस्तान की टीम, ये क्या लेके आए? ये लेके रहा था ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गम, नफरत। ये वैसे आप वेड वाला भी आपने सही कहा, इसमें हम बहुत चीख, इसमें हम नहीं कर रहे थे लाइव। नहीं, हम लाइव नहीं कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये यहाँ से क्या मैच हम मैच हार करेंगे? जाएंगे। नहीं, हम यहाँ से मैच हार जाएंगे। जो मैच हम हारे हैं, हसन अली, शाहीन, हाँ वो आखिर, सलाम। शादाब खान, क्योंकि शादाब ने 4 विकेटें ले ली थी उस मैच में। और कैचेस भी शादाब ने छोड़ दिया। खैर, लेकिन इससे उस मैच से और इस मैच से अभी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं ना, एक कनेक्शन बनता है। कौन से मैच से और कौन से मैच से? 2021 वाला मैच जिसमें डेविड वार्नर ने जो है वो एज नहीं किया था, लेकिन फिर भी चला गया था। हाँ। याद आया? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान का मैच हुआ है उसमें बबूमा जो है वो उसने एज नहीं किया था, फिर भी चला गया, रिव्यू भी नहीं लिया था उसने, और दोनों मैच पाकिस्तान आ रहा है। तो पाकिस्तान को जो ऐसे जब हुआ ना- हराम का हाँ, राज नहीं आता। हमें राज नहीं आता। हमें हराम रास नहीं है हजम भाई। नहीं होता हमें। हमें हलाल खिलाओ, हम उसी में सही है, वरना कुदरत का निजाम ले आओ बीच के अंदर। तो अच्छा भाई, इस पे आ जाओ। हाँ। मैंने आपसे कहा था कि गंभीर ने BCCI से कहा था जो कोचिंग लेने से पहले कि आप रोहित शर्मा को
2 साल के लिए कैप्टन बनाओ, सिर्फ वाइट बॉल नहीं, टेस्ट क्रिकेट का भी। सही है। और अभी उनको ये स्टेज आ गया कि उनको रोहित शर्मा को ड्रॉप करना पड़ा। सही है। ठीक है, यानी उनकी वो कॉल गलत थी जो उन्होंने उस वक्त बीसीसीआई से कहा, रियलाइज़ नहीं किया कि टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है रोहित शर्मा की, या उनकी अभी कॉल गलत है कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है रोहित शर्मा को, कि उस वक्त तो उनको कैप्टन बनाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की और अब जब सपोर्ट करने का मौका आया तो उनको ड्रॉप कर रहे हैं वो। क्या बताओगे न्यूजीलैंड की सीरीज में रोहित शर्मा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप एक सीरीज की बात नहीं हो, 2 सीरीज की बात हो रही है ना। हाँ, 2 सीरीज की बात हो फिर रही है। आप बांग्लादेश में तो किया होगा। बांग्लादेश में भी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस मतलब ओवरसीज नहीं है कुछ। यार आप मुझसे पूछो ना पूरे साल की हाँ, परफॉर्मेंस वही मैं रोहित कह रहा शर्मा हूँ, की शुरू यार। करो ना आप वो। भाई रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पूरे साल की और विराट कोहली साहब जो अब असल में मसला क्या हो रहा है कि सारा बम डाल दिया गया है बेचारे गेंडे पे कि ये है कसूरवार, ये है, ये इसने रन नहीं किए, ये ऊपर आ गया खेलने, ये हो गया, वो हो गया। वो जो हमेशा सबके पीछे छुपता आया है ना, उसकी तरफ निगाह किसी की नहीं जा रही। वो बैठा हुआ चुपके से, मुझे कोई कुछ नहीं बोले, मुझे मत देना, मैंने तो 100 कर दिया, बहुत बहुत बहुत। तो हमने निकाला है ना, हमने जाके बंडा कर दिया उसे, चुप रहा, बंडा पकड़ा या साले हाथ तुझे बताते हम। तो भाई सीन हुनैन भाई कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल रन्स मैंने कहा यार देखें जरा 2024 में सबने कितने कितने करें, तो उसमें एक लिस्ट आई 100 प्लेयर्स की, जिसमें यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 2024 में आइदर T20, ODI या टेस्ट। रोहित शर्मा के 200 होंगे ना उसमें। यार 200 वो छोड़ो तुम, तीनों मिला के कह रहे हो? वो सर सब गए भाड़ में। तीनों फॉर्मेट्स में रन मिला के हम इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 100 बैट्समैन अगर निकालें तो उसमें आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली कहां स्टैंड कर रहे होंगे? रोहित शर्मा बहुत ऊपर होंगे, विराट कोहली नीचे होंगे। रोहित शर्मा के रन ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा के ओडीआई में भी रन ज्यादा होंगे और T20 में भी ज्यादा होंगे विराट कोहली से। अगर हम ऑल फॉर्मेट रन निकालें, टेस्ट क्रिकेट में भी ज्यादा होंगे। टेस्ट, ODI और T20 विराट कोहली ने सन 2024 के अंदर जो रन करे हैं वो 73rd पोजीशन पे आते हैं टॉप 100 बैट्समैन के अंदर। रोहित शर्मा, विराट कोहली 73वां नंबर, जो कि किंग कोहली कहा जाता है, जिससे पहले नेपाल के कुछ खिलाड़ी आ जाते हैं, जिससे पहले श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी आ जाते हैं, उनसे नीचे खड़ा हुआ है विराट कोहली। और जो कप्तान है मिस्टर रोहित शर्मा, उनका तो 100 के अंदर नाम ही नहीं है। क्या चीज? अबे तूने गलत लिस्ट देख ली है। 619 रन बनाए उन्होंने पूरे साल के अंदर 2024 में, और 100 टॉप प्लेयर्स में उनका नाम ही नहीं है। यार 2 सेंचुरी इंग्लैंड इस साल शुरू में आया था तब उसने मारी है, ठीक है। विराट कोहली ने वो सीरीज नहीं खेली थी। उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 2023 24 में था, 24 में था, ओके। ऑस्ट्रेलिया को भी मारा है, इंग्लैंड को भी। हाँ, इंग्लैंड नहीं, 24 का T20 वो ODI वर्ल्ड कप था। नहीं, ये 24 की बात कर रहे हैं ना। 24 में भी उसकी 2 50s तो वर्ल्ड कप में थी। सही है। और 2 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में थी। सही है। इस सीरीज में 5 मैचेस में 6 इनिंग्स में कितने रन है उसके? इस सीरीज में तो कुछ भी रन नहीं है, 30 रन है, 31 रन है। 31 रन है 6 इनिंग्स में। इससे पहले भी जो हुआ है ना, वहां भी उन्होंने कुछ ऐसे ही काम कुछ भी है। न्यूजीलैंड में क्या करा है? न्यूजीलैंड में क्या करा है उसने? न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 100 से कम रन दिए हैं। 100 से कम रन है 6 इनिंग्स में। पहले चला जाओ तो वर्ल्ड कप है। शायद एक इनिंग में 40 है उसके रन। शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक इनिंग में 40 या 52 रन है एक इनिंग में। भाई मेरे देखें कहने का मकसद ये है, मेरा मकसद आपका बाद में बाबर किस नंबर पे? ये बाबर पे आते हैं, अभी यहाँ चल रहे हैं ना, बाबर पे भी आएंगे। 73 से ऊपर है, नीचे ये बता दो। नहीं तुम अभी सब्र रखो, इत्मीनान रखो। कौन है ये बता दो। वही उसी पर आ रहा हूं। जो नाम है बड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली 73rd नंबर पे खड़े हुए हैं, रोहित शर्मा का टॉप 100 में नाम ही नहीं है। जो लड़के रन कर रहे हैं वो है जायसवाल, जो कि 2nd पोजीशन पर आते हैं इंटरनेशनल रन्स के अंदर 2024 में। 2nd पोजीशन पे शुभमन गिल जो कि टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं, वो भी। अच्छा। और फिर नीचे जाके एक नंबर आता है ऋषभ पंत का। ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं, इंडिया के टॉप स्कोरर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 2024 के अंदर। जहां पाकिस्तान के लिए 8वें नंबर पर है रिजवान, 10वें पर है साइम, और 12 पे है द रियल किंग बाबर आजम। 24 में 2024 में, जब उसने स्कोर ही नहीं किया। जब के यही तो बात है कि अब आओ पूरे साल का एनालिसिस करो। साल शुरू हुआ है ना नया, तो पिछले साल का नंबर कितने पे 2024 में? 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो 12वें नंबर पे खड़ा हुआ है बाबर आजम। गलत इसने देख के आया, मेरे हिसाब से गलत देख और के आया। 10वें पे खड़ा हुआ है साइम अयूब, 8वें पे खड़ा हुआ है रिजवान, पहले पे खड़ा हुआ है ब्रूक, और दूसरे पे पहले पे खड़ा है मेंडिस, और दूसरे पे खड़ा हुआ है जायसवाल, चौथे पे खड़ा हुआ है ब्रूक, तीसरे पे निसांगा। इन लोगों के नाम क्यों हैं?
हैं? हैरी ब्रूक चौथे पे। हैरी ब्रूक चौथे पे। इन लोगों के नाम क्यों है निशांका के और कुशाल या मेंडिस लिस्ट के? उल्टी थी या तुम उल्टे थे कोई और एक अगर चीज तो और थी। अगर ये फैक्ट तुम्हें पता चला कि ये सच है, बाबर आजम 12वें नंबर पे मोस्ट रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट In the year 2024. अच्छा, All formats. ऑल फॉर्मेट्स ना सबके मिला जी, के जी। तो ये साल शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। वीएसएल साथ में तो नहीं आ रहा इसके। हमारा नहीं भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है यार। ऑस्ट्रेलिया में ये साल शुरू हुआ, 6 इनिंग्स हुई, कुछ रन नहीं आया, 150 भी नहीं आया बाबर का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, वर्ल्ड कप आया, नहीं, अब ऐसे छोड़ दो ना तुम। T20 वर्ल्ड कप में 130 रन बनाए बाबर ने अच्छा चलो टोटल। तुम छोड़ो, ऐसे मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरा। 35 मैचेस हुए हैं, 39 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, 3 दफा वो नॉट आउट हुए हैं और रन उनके बनाए हैं 1168, 1168 रन बनाए उन्होंने। और उनका हाई स्कोरर रहा 75, 32 का उनका एवरेज था, जिसके अंदर उन्होंने 300 100 तो कोई भी नहीं करा, 1200 बॉल्स खेली हैं, 1200 बॉल्स खेली हैं, कोई 100 नहीं है उनका, और 9 उनके 50 हैं। 950s मारी है उन्होंने इस साल में, 2024 में। 2024 में बाबर आजम ने। भाई कौन सी मैच देखे हैं तूने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कोई। मैं यही तो कह रहा हूँ, बाबर आजम की इतनी थू की हुई है, बाबर आजम 12वें नंबर पे। ये है वो असर। आप सुनो फैसल, मैं तुम्हें बताऊं इनके साथ हो क्या रहा है। मैं इनकी आंखों से पर्दा हटाता हूं, रुक जाओ। भाई असल में जब ये पूरा साल सुनते हैं बाबर ने ये करा, बाबर से बैटिंग नहीं हो रही, इसको फ्लॉप करो, ये करो, बाबर तो किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और पूरा साल ये सुनता क्या है, विराट कोहली रोहित शर्मा, विराट कोहली रोहित शर्मा नंबर 1, ये वो। तो जहनी तौर पे इनके जहन में वो चीज फीड हो गई कि भाई ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, माउफ हो जाता माउफ हो गई। और रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि कुशाल मेंडिस, जिसके लिए मैंने कहा था भाई कि नाम सही ले यार। कुशाल मेंडिस, जिसके लिए मैंने कहा था, इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत बकवास करी थी कि ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। कहने लगे हंसने लगे ना जंगलियों की तरह, कि ये तुमने क्या बकवास बात की है। मैंने कहा था भाई अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में जा रहा है वो। अब उसके आंखें, मेरा दिल चाह रहा है इनकी उंगलियों में आंखें मारूं, उंगलियों में आंखें मारूं, आंखों में उंगलियां इनकी आंखों में उंगलियां मारूं, उनसे कहूं देखो नंबर 1 पे किसके सबसे ज्यादा रन है। भाई जरा देखना विराट कोहली ने कितने मैचेस खेले हैं, कितनी इनिंग्स खेली हैं, ये भी तो देखो जाके। 30 प्लस मैचेस है उसके भी, 30 प्लस। नहीं यार क्या बात कर रहे हो, कोहली और विराट। अगर आपको डिफरेंस देखना है ना, Balls देखना है। आप परेशान होने चाहिए हो कि यार कुशाल मेंडिस नंबर 1 पे कैसे है। यार मेंडिस की बात ही नहीं नहीं, उसको आप कोई नंबर पूछता 1 ही पर नहीं। आओ ना, वही तो बात है, उसको क्यों पूछना, मगर फिर भी लॉजिक सुन लो। भाई देखो मेरी बात सुन हाँ, सुनाओ। देखो जेनजी फैब 4 बना है ना, उसमें मेंडिस भी है, जायसवाल भी है, सही है। और तीसरा बच्चा है रचिन। पॉइंट लाया लड़के, पॉइंट लाया तू। कहां है वो 4 जेनजी जिनको बोला जाता है, जिसके अंदर टॉप 10 के अंदर से सिर्फ 2 खिलाड़ी खड़े में। नंबर 1 इज मेंडिस एंड हैरी ब्रूक्स। अरे हमारा साइम किधर गया, 10वें नंबर पे खड़ा हुआ है। जायसवाल भी है, जस्सी भी है, 10वें पे खड़ा हुआ है साइम अयूब। इंटरनेशनल क्रिकेट 2024 के अंदर सबसे ज्यादा रन करने वाले इस शख्स को अपनी आंखों से देख लेने दो। बार बार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती रहेगी, सही, क्योंकि मैंने इसको स्टैट ऐसा दे दिया निकाल के, ये घबरा गया, भौकला गया ये। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोलूंगा। बोलूंगा बोल, तुझे मिलेगा नहीं विराट कोहली इसमें, ढूंढता रहे, तुझे नहीं मिलेगा इसमें रोहित शर्मा। 23 मैचेस 32 इनिंग्स, 23 मैच विराट कोहली, 23 मैच 32 इनिंग्स। हम क्या करें, मतलब क्या, आप किससे कंपेयर करें? एवरेज देखो, रन देखो कितने कर रहे हैं उसने। यार देखो ये 23 मैच है, 32 इनिंग्स। रन देखो, रन देखो। उसकी कितनी है, 32 मैचेस हैं, 655 रन, 10 मैच 655 रन। उसके कितने? 32, बाबर के 1200 हैं। मैचेस कितने हैं? 32 मैचेस हैं। 32 मैचेस। तो नहीं तुम 42 कर दो ना, तुम कहते हो ये सच नहीं है। माज भाई देखो, अबे तू इनिंग देख, माज भाई देखो, मेरी जान इनिंग देखो, 39 मिल रही है उसको, माज भाई 32 देखो, मिल रही है। बात सुनो, 2 बातें सुन लो, समझ लो। नहीं पहले ये समझ लो, बताओ गौर से तुम्हारी सुन लो। आंखों से पर्दा हटा या नहीं हटा। समझ लो, गौर उसको से 39 2 इनिंग्स मिल रही हैं, उसको 39 इनिंग्स मिल रही अच्छा हैं। इनिंग्स वगैरह मैं समझिए भाई, मेरे नज़दीक पिछले 15 मिनट तुमने बिल्कुल ज़ाया किए, ये स्टैट्स बता के, ठीक है। देखो माज भाई, हम तो पागल हैं। अभी हम 2 बात, नहीं तुम वाकई में पागल हो। तुम 1.5 साल से 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से पागल ही तो बना। रचिन 18th पे है, मगर वो फैब 4 में नहीं है, और नहीं फैब 4 का है ना, जेनजी 4 में है वो। वही मैं कह रहा हूँ, तो हाँ। साइम नहीं है साइम नहीं है। क्या हुनैन भाई, और फैब 4 और ये 24 में, और ये भी डिफेंड करने आ रहे हैं, जरा इनको आने दो जरा। फैब 4 ये स्टैट्स यार इंडिया का टेस्ट बढ़ गया यार, आज हो जाए, नए साल पे नया आगाज हो जाए आज। हुनैन भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो सुनो, बात सुनो। विराट कोहली के इसमें से अब सुन लो बहुत तसल्ली से,
विराट कोहली के इन रन में से 73 रन, इस रन में से 73 रन फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप उसमें आए हैं, ठीक है। बाबर आजम के कोई रन नहीं है, सही है। इनकॉन्सिक्वेंशियल रन, बड़े मैच में कुछ रन नहीं होते बाबर की टूर्नामेंट में। बात सीधा सीधा ये मैच होती में है, हम जा ही नहीं रहे ना, जा ही नहीं ये रहे। लड़के हमारा साथ ही नहीं दे रहे। मैं आपको इस बात का जवाब दूं। इनको जवाब बाबर आजम 73 रन, विराट कोहली 73 रन है वर्ल्ड कप के फाइनल में। बहुत अच्छा, तालियां बजाएं। तालियां बजा दो भाई, हुनैन भाई। देन हुनैन में विराट कोहली। बीजीटी इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है बीजीटी। नहीं, टेस्ट क्रिकेट हो रही है बीजीटी। टेस्ट क्रिकेट में आप देखोगे बीजीटी हो का रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ये 2024 के स्टैट्स लिया है, रोहित शर्मा के ज्यादा रन हैं विराट कोहली से, और बात रोहित शर्मा के ड्रॉप होने की हो रही है, यही बताना चाह रहे थे ना ये। नहीं, सुनो विराट के ज्यादा रन है। रोहित शर्मा के 200 है, या यहाँ पे इंडिया में 200 है। बात ये हो रही है टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का ओवरसीज रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रोहित शर्मा फिट नहीं है। रोहित शर्मा की बात ही नहीं हो रही। आप सही है। देखो अपनी अब आप- discussion के, आप बौखला गए हो। नहीं, बाबर देखो मैं आपको गलत कमरे में घुस गया आज ये। मैं आपको वापस उस पे आ रहा हूँ, मैं वापस उस पे आ रहा हूँ, अब आपके बात पे आ रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ ना, ये जाया है बिल्कुल, जो टाइम ये निकाल बकवास रहा है है, बिल्कुल ये जाया है। स्टैट बना क्यों है? इसको तोड़ के फेंक दो। ये स्टैट को ऐसा हो कैसे सकता है कि विराट सुन लो भाई, जिंदगी 6 और 7 जून की दरमियानी रात आप दोनों रवाना हो रहे थे हज के लिए, माशाल्लाह। ठीक है। उस दिन पाकिस्तान का मैच था यूएसए से, ठीक है। वो वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान का बाबर आजम बनाता है 44-43 बॉल्स पे, और विराट कोहली उसी साल में वर्ल्ड कप फाइनल में बनाता है 73 रन। अब ये स्टैट मेरे सामने बकवास है, करते रहो जितनी बकवास करनी है। हुनैन भाई की अपनी जिद है यार सुनो, कि इनको मानना नहीं है। इन्होंने कह दिया बात, फाइनल जितवाया बुमराह ने, विराट कोहली 73 रन कर दिए, तो मैं उसके ताली। अब सवाल, मेरा सवाल ये है, आप इन जिताया बताया नहीं, टीम गेम है। बाबर ने इनसे पूछो पूरा साइन क्यों नहीं है? फिर मैं वही पूछ रहा हूं। मुझे जंग जीतनी क्यों नहीं है? 1 जनवरी 2025 को दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। अब रिकॉर्ड चेक लास्ट ईयर क्या हुआ? क्या हुआ? लास्ट ईयर सवाल हुआ क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई जेनजी फैब 4 उठाओ। सही है। जेनजी फैब 4 उठाए, तो जेनजी फैब 4 में भाई ये रचिन का लड़के का नाम था, ये कौन सी नंबर है? उन्होंने कहा 18। 10वें नंबर है, साइम को क्यों नहीं उठाया भाई तुमने? एक सवाल। दूसरी बात, पूरा साल आपने बाबर को जलील किया यार, कि बाबर ये नहीं बाबर समझ आ रही बाबर इनसे। ये। मैं नहीं मान रहा हूं भाई कि आपकी बात गलत है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपने पूरे साल बाबर को जलील किया। और विराट कोहली कोई बात नहीं होती, बच्चा हुआ है, लंदन मूव हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, सब करते रहे। रोहित शर्मा को कोई थू है ही नहीं, ओडीआई हरवा दिया, कुछ कोई तू है ही नहीं कि वर्ल्ड कप जीत गया। अब आप स्टैट्स उठाओ, 73 नंबर पर है वो। भाई पहली बात देखो, हम आपको बताते हैं विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन ऐसा ही है। हमेशा मैं बोलता हूँ, हम comparison कर ही नहीं सुनो तो सही, कंपैरिजन ऐसा ही है जैसे एक मौसम का फल हो और एक वो फल जिसका मौसम निकल चुका हो, ठीक है। ये तो ये कहना चाह रहे हैं विराट कि कोहली का विराट मौसम कोहली निकल चुका, चीकू है विराट कोहली और बाबर आजम अनार है। हाँ, विराट कोहली का मौसम निकल चुका, ठीक है। अब बाबर आजम पे क्रिटिसाइज इसलिए ज्यादा होता है, बाबर आजम इज 8th और 9th ईयर ऑफ हिज कैरियर, अभी जो उसका चल रहा है। विराट कोहली इस टाइम पे जो 2016-17 था, उस वक्त प्राइम में फॉर्म में था, तो इस वजह से उस पर क्रिटिसाइज ज्यादा होता है। कौन सी प्राइम फॉर्म थी उन्हें, जहां चौथी स्लिप पे एंडरसन ने उसको बकरी बनाया हुआ था? ये कौन सी प्राइम फॉर्म थी? 16-17, तब वो 14 में जो बकरी बना था उस वक्त उसको वो कवर कर चुका था 17-18 तो में जाके। 14 में एग्जैक्टली 7वां-8वां साल था विराट कोहली का, मगर उन्होंने अपने सितारे को नीचे नहीं गिरने दिया। अपनी छोटी सी चीज को उन्होंने ये बड़ा बड़ा करके दिखाया। और यहां क्या हुआ? यहां छठे साल के अंदर ही लोगों ने कहा बाबर आजम इसका दुनिया नाम कैसे ले रही है भाई, पकड़ के खींचो नीचे इसको। ये हुआ 2024 के अंदर पूरे 2023 में। अब आप साइड पे आ जाओ। 2023 में विराट कोहली का एवरेज 66 था ऑल फॉर्मेट से, मैंने चेक किया जाके। आपको जो मैं कहता, आप कहते ऐसा नहीं हो सकता। ऑल फॉर्मेट विराट कोहली एवरेज वाज 66 इन 2023। 24 में उसका एवरेज 23 है। सही है फैसल भाई, यहाँ जो टॉप स्कोरर है ना 24 में बाबर बहुत की, बुरा है। आप प्राइम फॉर्म का अंदाजा करें, 2022 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर था आईसीसी का। 2600 रन बना रखे हैं उसने इन द ईयर 2022। यहां पे कुसाल मेंडिस 2100 रन पे भी नहीं खड़ा हुआ, वहां 2600 किए उसने 2022 के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में रन। ये जो 2022 बोल रहा है उसमें 1168 रन तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में थे। Whatever 2022 में एक बात बता रहा की बात हो रही हूँ है। कि ये होता है
ये होता है जब आप दोनों फॉर्मेट्स में खास तौर पे रन करो। ये होता है जब आपकी आंखों पे पर्दा डाल ये होता है कि आपकी आवाम आपके बंदे को कितना सपोर्ट कर रही है, कोहली को कितना आप सपोर्ट करते हैं लोग, बाबर को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी भी वो छुपा हुआ बैठा हुआ है कि भाई रोहित को निकाल दो, मैं तो हूं टीम में। अगर आप लोग को बाबर के इस तरह नंबर्स बढ़ाने से आपको नंबर खुशी नहीं हो रही बढ़ाने, नहीं, है तो नहीं, सही है, मैं गलत हूँ। नहीं, नहीं। आप लोग को बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज लग रही है ना पिछले नहीं, 2-3 साल में हम ये बाबर नहीं की, कह रहे, हम ये नहीं तो कह क्यों रहे। सपोर्ट कर रहे हो हम फुजूल ये थोड़ी कह में? रहे हैं, तो फिर हम पर आप- रन ज्यादा है तो बाबर करते रहो। हम बाबर आंखों नहीं मैनू कोहली ना आंखें कोई, ये बोलना है हम ये फिर नहीं कह रहे, और हम ये क्या? नहीं कह रहे। हम ये आपसे कह रहे हैं कि बाबर आजम और कोहली दोनों की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है ना, हाँ। ये कहोगे ना, तो जितना आपने बदनाम बाबर को किया हमारी आवाम ने, क्योंकि उस फल का मौसम गुजर चुका, बाबर का मौसम है, इस वजह से रन नहीं है। 2014 और 18 की जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, 14 में उसका सिर्फ इंग्लैंड टूर बुरा गया था, 18 में जाके उसने ट्रेंट ब्रिज में सेंचुरी कर दी। बाबर आजम का कितना ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर अच्छा गया, उसके बाद दूसरा तीसरा बेकार गया। क्योंकि उससे पहले बाबर आजम की ना इंग्लैंड में सेंचुरी है, ना साउथ अफ्रीका में सेंचुरी है, ना न्यूजीलैंड में सेंचुरी है। तुम पता नहीं क्या बाबर कर रहे नहीं, हो। हम बाबर नहीं कर रहे, हम आपको अब तुम साइम अयूब का उठा के लाए जेएनजी का, साइम अयूब का, ये सारे चारों का जो है वो जो है ये चारों जो है कमिंडू मेंडिस, यशस्वी जायसवाल और ये जितने भी हैं, इनका टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड निकालो और साइम अयूब का निकालो। आप देख रहे हो ऑल फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था जो फैब 4 बनता है या जेएनजी फैब 4 बनता है उसमें जो है टेस्ट क्रिकेट ऑल फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट में साइम अयूब के रन ही कम है। साइम अयूब के जो रन आए अभी ओडीआई फॉर्मेट में है। ये नहीं मानेगा, ये नहीं सुनेगा। अरे, ये इसको पता है, ये वो लड़का और 9 होना चाहिए जो इसकी बहुत तारीफें करते हैं ना, बाद में हाँ, comment बस करते हैं। ये उसी आप का हुनैन भाई, मैं बात आप ये समझो ना, आप जो अब जब कंपैरिजन कर ही गलत रहे हो, 16 और 8 का साल का फर्क भी एक रखो ना। अभी जब 16 साल हो जाए बाबर को, वो सही जगह सेंचुरियां मार दे, फिर बात करेंगे। मैं तो कर ही नहीं रहा था, मैं आपको पॉइंट मैं तो कर ही नहीं रहा था, मैं आपको पॉइंट ये दे रहा मैं हूं तो कि रोहित की जितनी बात कर रहा था। विराट कोहली को लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह अगर आप बाबर को भी सपोर्ट करोगे ना तो वो भी आपको परफॉर्मेंस दे देगा यार। आप थू करोगे तो वो जाहिर सी बात है ना भाई। कितना अभी करोगे? चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, टूर्नामेंट है ना आईसीसी, उसमें बाबर की सेंचुरी आ जाए 2 लोग सपोर्ट करेंगे। बड़े टूर्नामेंट में रन चाहिए बाबर के यार। वो आप बिल्कुल सही, उससे हम एग्री कर रहे हैं, उससे हम मना नहीं कर रहे। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ज्यादा जो दिखाया जाता है यार। एग्जांपल यार हमारे प्लेटफॉर्म, मैं ये कह रहा हूँ, आप फैक्ट बोलो। हमारे प्लेटफॉर्म आप ये से होता कहो है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना उनको ज्यादा सपोर्ट मिलती है, उनको ज्यादा दिखाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अपने मुंह से कह दिया यार हम अपने ग्राउंड में घुस रहे हैं, वहां तस्वीर चल रही है इंडियन प्लेयर की। अबे भाई हम घुस रहे हैं अपने ग्राउंड में, वार्नर कह रहे हैं मैं खेलने जा रहा हूं बिग बैश, तो वहां पे वो वीडियो चल रही है उसकी कि वहां पे हमें कितनी कैसे मार पड़ी और हमें जो है ना कैसे उन्होंने आउट किया। ये ऐतराज है कि अपनी चीज को ज्यादा दिखाते हैं और गलतियां नजर नहीं आती। जैरेड भैया ने भी आपको ये कहा था कि आप पाकिस्तान बहुत जल्दी राइट ऑफ कर देता है प्लेयर को। ये इस वक्त बाबर आजम को इस स्टैट के बेसिस पे राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। आपको नहीं यार, एफर्ट तो डाल रहा है ना, आप उसको पॉलिश करो, एफर्ट डालो, बंदा प्लेयर निकलेगा। आप उसको पहली बाहर फेंक देते उठा के। किसने बाहर फेंका? बाबर आजम को राइट ऑफ तो कोई कर ही नहीं रहा। राइट ऑफ नहीं करने का पॉइंट यार, राइट ऑफ यार हुनैन मुझे सिंपल सा जवाब दो, सिडनी टेस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ड्रॉप होने चाहिए या नहीं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ड्रॉप होना चाहिए। ये है मसला। ये बात शुरू, ये इमेज बना हुआ है दिमाग के अंदर के वो दोनों, जब रोहित शर्मा अगर ड्रॉप होने की बात हो सकती है, विराट कोहली क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता भाई? खैर आप एक बंदा पिछली 6 इनिंग्स में एक ही तरीके से इंतहाई स्टूपिड सुनील गावस्कर को लफ्ज वहां इस्तेमाल करना चाहिए था जो उन्होंने पंड के लिए कर दिया कि एक इतना बड़ा नाम वो बिल्कुल उसको बनी बना के रखा हुआ है कि यार कोई बच्चे को भी बोलो बेटा जाके 5वें स्टंप पे बॉल कर, ये स्लिप पे तुम्हें कैच दे देगा। उसकी हालत इस वक्त ये हुई हुई है एंड यू आर नॉट रेडी टू ड्रॉप हिम कि इंडिया टेस्ट मैच जीते। ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी क्या है? इमेज ना खराब हो जाए। रोहित छोटा नाम है ना विराट से, और विराट कोहली बड़ा नाम है, तो वो नहीं ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो कौन होगा? रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली दोबारा बन जाएंगे। पहले केएल राहुल बली के वगैरह बनते थे, अब रोहित शर्मा बन जाएंगे अगर ड्रॉप हो गए। बट विराट कोहली की इमेज को कोई आंच नहीं आएगी। जो आपने कहा ना कि फल गुजर गया, मौसम चला गया, मुझे बताओ सचिन तेंदुलकर का मौसम चला गया था आखिरी टेस्ट में, क्या 4 रन करके आउट हो गया था या आखिरी के 2 साल स्लिप में ही कैच देके आउट हो रहा था? मुझे बताओ रिकी पॉन्टिंग का जब सीजन ऑफ हो गया था, रिटायर हो रहा था, तो क्या उसी तरह आउट हो रहा था? स्टीव वॉ जब रिटायर हो रहा था तो क्या बकरी बन के आउट हो रहा था? भाई यहां तो बकरी बन गए। क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है बैटिंग का कि आप 5वीं स्लिप पे, 4थी स्लिप पे और 4थे स्टंप की बॉल पे एक ही सीरीज में 6 दफा आउट हो गए। कहां पे है वो क्लास पे जो आप अभी जो आप बात कर रहे थे कि फल और मौसम और भाई आपके लिए कमेंट है, वो कह रहा है
ब्रो ये जस्ट बात कर रहे हैं फाइनल में 70 रन उसकी स्ट्राइक रेट चेक कर रहे हैं, अगर फाइनल हार जाते तो कोहली की वजह से हारना था। हाँ बात यही देखो, मेरा मानना है, वो नसीब असल में बुमराह लक लेके पैदा हुआ है। एक तो इतना बड़ा बॉलर है, वो इतना बड़ा बॉलर मिल गया इंडिया को, ऊपर से उसकी अपनी लक बहुत, आई थिंक लक काउंट करती है। उसका आना इंडिया के लिए एक एक बहुत ही बड़ी कमाल चीज हो गई। वरना विराट कोहली ने यार, मैंने खुद बैठ के कहा था, जो उसका मेंटल स्टेटस चल रहा है ना वर्ल्ड कप से ही, मैंने यहीं पे ये गवाह बैठे में मैंने कहा था कि ये सेल्फिश इनिंग खेल के 50 करेगा, तुम देख लेना। और वो इनिंग सेल्फिश थी, क्लासन ने प्रूफ कर दिया था कि कैसी विकेट है वो। वो मैच जिताया बुमराह ने। ये अपने कहेंगे कि वो 50 रन नहीं होते तो हार जाते, नहीं, इट वाज नॉट लाइक। मैं आपको बार बार आप लेके जाता हूं आपको 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल पे, इसको समझाने के लिए। 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल पे आपने भी पहले बैटिंग की थी, आपके भी कैप्टन बाबर आजम ओपन कर रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और आपने रन बनाया उसमें 137, ठीक है। बाबर आजम फजूल का शॉट मारने गए आदिल राशिद को और आउट हो गए। उन्होंने, कोहली ने बाबर आजम वाली गलती नहीं की 2 साल बाद, और उनका कैरियर एंड हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी वाली इनिंग खेली, पूरा एंड तक लेके गए। टोटल कम हुआ, ये जो कह रहे हैं ना स्ट्राइक रेट देखी थी, ये वो उसको पता है उसका गेम क्या है, उसने उस गेम के हिसाब से ही 173 तक लेके गया कि मैं कुछ तो डिफेंडेबल स्कोर दूँ। आपके सामने उस मैच में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह कैसी बॉलिंग कर रहे थे, आउट क्लास। तो उनके पास स्कोर दिया था बाबर आजम ने, या उसके साथ जो प्लेयर्स थे, खुद आउट हो गया तो कोई और दे के गया था। वहां तो कोहली ने अपने ऊपर लिया ना, किसी पे रिलाय नहीं किया। एक बंदा उसके साथ कर रहा था, अक्षर पटेल, वो भी आउट हो गया, रनआउट शायद हो गया था ना, वो रनआउट हो गया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बाद में अगर होती, बिल्कुल नासिर हुसैन ने मैच के दौरान बोल दिया था कि अगर ये मैच इंडिया हारता है तो फिर कोहली की इनिंग्स पे क्रिटिसाइज होगा कि क्यों स्लो खेली गई। सवाल आपसे वही पूछ रहा हूँ, वो जो 2022 का वर्ल्ड कप उठाया उसमें पूरे सीजन में बाबर आजम फ्लॉप था या सिर्फ फाइनल में फ्लॉप हुआ? 2022 का पूरा वर्ल्ड कप बाबर आजम फ्लॉप था। सेमीफाइनल में बहुत ही अजीब से 50 रन आए थे और फाइनल में 30 रन कुछ बनाए उसने, ठीक है, लेकिन फाइनल में आ गया था वापस, उसने सेमीफाइनल में मैच विनिंग नॉक खेली है। चाहिए। और कोहली के साथ क्या हुआ था? कोहली तो ये तो टूर्नामेंट से बाहर फ्लॉप था। कोहली तो एमसीजी का मैच 22 का पहला मैच था ना, जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने जिताया था। क्या हो गया? हाँ, मैं 22 की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं जिस वर्ल्ड कप जीते। आपने 22 बोला ना, 22 में आपने एग्जांपल 22 और 24 की दी ना। हाँ, तो अब आप 24 के वर्ल्ड कप का पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप और फाइनल में चल गया वो तो आप वो उससे पहले जितने वर्ल्ड कप थे उसमें सब में चलता था, फाइनल में फ्लॉप होता था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, फाइनल में चल गया ना वो, तो आपने उस चलने पे वो चलना जीतना जो रीजन है वो जीतना कोहली तो नहीं है ना, ये तो आप भी मानते हो। बुमराह है, आखिर में 23 रन चाहिए, बुमराह है, हार्दिक पांड्या जो नहीं जीता ना, विनर मैच जिताया बुमराह और हार्दिक पांड्या ने ना। हाँ 70 नहीं, बुमराह बहुत, हार्दिक पांड्या ने भी जिताया, लेकिन बुमराह को अगर मैं बुमराह के 4 ओवर निकाल दूं, बुमराह वाज द डिफरेंस, बुमराह के 4 ओवर निकाल दूं तो इंडिया जीत सकता है? नहीं जीत सकता, और मैं अगर कोहली के 70 रन दिखा दूं, बुमराह के 4 ओवर रखूं, तब भी इंडिया जीत सकता है। तब भी वो गेम डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है गेम, बड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि यार कोहली ने वो 70 रन करके बहुत आउट क्लास कुछ कर दिया था। नहीं किया था ना, फाइनल है ना, किया था मेरे भाई, डिफेंडेबल स्कोर दिया था भाई। इंडिया का मैच हुआ था, हाँ पाकिस्तान, किसने जिताया वो मैच? पाकिस्तान इंडिया का मैच बुमराह ने। क्यों नहीं आप वो जिक्र कर रहे हैं कि आप क्योंकि 22 में फ्लॉप हो गया था, क्योंकि कोहली वहां क्यों नहीं जिता सका? नहीं यार, 22 में कोहली ने जिता दिया था। आपको पता है, आपको मैं एक बात बताऊं, माज भाई जो बात कर रहे हैं ना वो सही है, जो आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हो वो सही है। अगर 2022 MCG विराट कोहली की इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आई होती तो विराट कोहली अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सही बात है, सही कह रहे हैं, सही है। वो इनिंग्स ने उनको वापस उनके कैरियर को समझो एक उड़ान दी है, बिल्कुल ना, एग्रीड। वो इंडियंस को याद ही वही इनिंग्स, अगर वो इनिंग्स नहीं होती, वो उससे पहले भी बुरी फॉर्म में थे, उसके बाद भी बुरी फॉर्म में थे, वो इनिंग्स है जिसने उनको जिंदा रखा। क्या फील हुआ कि विराट कोहली बुरी फॉर्म में या वो है इस 3 साल के नहीं, लेकिन अब आप 23 के वर्ल्ड कप पे आ जाओ, 23 के वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरीज आ गई विराट कोहली की। इंडिया में हुआ है ना 23 का वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में भी सेंचुरी, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। गली में तो शेर होते हैं, हर कोई शेर होते हैं भाई, यार ये बात नहीं करो ना। तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन दोनों ने फिर नहीं किया ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो नहीं। ओडीआई का वो चैंपियन है, उसको छोड़ दो, आप बात 23 के वर्ल्ड कप पे आ गए। आपने 22 फाइनल में क्या हुआ था? कह रहा हूं, फाइनल में बाबर आजम को कहा कि बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, कोहली ने पूरा सीजन परफॉर्म नहीं किया, फाइनल परफॉर्म कर दिया, आपने कोहली को एक्सेप्ट कर लिया। 22 में कोहली ने एक मैच में परफॉर्म किया पाकिस्तान, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाबर आजम पूरा साल रन करता रहा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन ठुड्डा मार रहा है भाई? आप जब यूएसए से जिम्बाब्वे से हारोगे तो ठुड्डा ही पड़ेगा ना यार।
आपके, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, टीम हारती है सबसे पहला जिम्मेदार कैप्टन होता है, सही है। सबसे पहला जिम्मेदार। बाबर के टाइम पे मेरी ये बात है, अब तो वो कैप्टन ही नहीं है और ना, अब अभी तो बोला भी- मुझे नहीं चाहिए और मैं कैप्टन। दूसरी बात एक ये भी बोलता हूँ कि कोच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट कैप्टन ही होता है, क्योंकि टीम को वही चलाता है, कैप्टनी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से मैं बाबर आजम जब पाकिस्तान टीम हारती थी उसको क्रिटिसाइज करता था। इंडिया की टीम अब हार रही है तो मैं हमेशा से रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। सही है। आपने कोहली को सीधे- 16 साल दिए ना, अब आप सुनो। अंत तक 16 साल दिए, अब बाबर को 16 साल दो, उसके बाद बात करो भाई आप 32 साल दे दो बाबर को, लेकिन टूर्नामेंट जो है अब रन आने चाहिए। 6 टूर्नामेंट गुजर चुके। कोहली ने पूरे जिंदगी खेलने के बाद 2024 में हम पे बुराई आनी थी कि वर्ल्ड कप T20 में उसने 50 कर दिया, जो वो जीत गया। पूरा कैरियर खेलने के बाद, कैरियर के अख्ताम में, और उसको घसीटते रहे, चलते रहे, वो एक्सेप्टेबल है। और बाबर अभी 8-9 साल के अंदर ही एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है। सीधी सी बात यह है फैसल भाई कि इंडिया का अपना बॉलर जो बेचारा अभी रिटायर होके गया है, अश्विन, वो एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ कह रहा है कि जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा होगा तो वो हीरो है, उसको हीरो वो कर रहा है, और जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ ना तो मैं विलन हूँ। अगर मैं IPL खेल रहा हूँ तो कोहली को हमेशा वही कंसिडर करेंगे। मैं चाहे 5 आउट भी करूंगा ना, मेरी कोई बात नहीं करेगा। कोहली 50 भी करेगा ना, उसकी बात करेंगे, बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द मूवी एंड आई एम द विलन ऑफ द मूवी, बिकॉज आई एम बॉलिंग एंड ही इज बैटिंग। मैंने This देखा है, is the difference. अच्छा हुआ मैंने वो इंटरव्यू देखा है। दिस इज द अच्छा हुआ- डिफरेंस। अब ये इसको पूरा तफसीर से बता दें। नहीं। मैंने लुब्बे लुबाब आपको बता लुब्बे दिया है कि वो ये है, वो ये लुब्बे लुबाब नहीं, आपने इसका जो है ना वो कबाब अलग और हाँ, जो आप है जो भी कह लो। वो अलग कर दिया भाई। अच्छा हुआ मैंने ये देखा था। हाँ, अच्छा पता हुआ नहीं मैंने क्या ये देखा। आउट ऑफ अब ये अपनी कॉन्टेक्स्ट, होशियारी आप आउट आप ऑफ बता ले, आप ज्ञान दे दें। वो ज्ञान नहीं, वो अश्विन अपना ज्ञान उसमें दे चुका है जो आपके सर के ऊपर से गुजर गया। अच्छा, सही है। अश्विन ने बोला भाई ये क्रिकेट T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट होती है, IPL वगैरह ठीक है, वहां पे जो क्राउड आता है ना वो ऐसा आता है जैसे फिल्म देखने आया है। सही बात है। ठीक है, उनके लिए बैट्समैन हीरो है, वो छक्के चौके मारता है, और मैंने उस बैट्समैन को आउट करना है, उनके लिए मैं विलन हूं, मैं छक्के चौके नहीं मारने दूंगा, ये मेरा जॉब है। ये बात की थी उसने। मैंने क्या कहा? आपने बोला विराट कोहली जब मारता है तो वो हीरो और मैं करा तो विलन। ये तो तो जाके और देख अगर- लो। और नहीं, अच्छा मैंने भी यार भाई हीरो और यार हद है यार भाई, तुम यहाँ पे बात क्या होती है, इधर रिजाइन कर लिखो, ये रिजाइन मैं लिखता हूँ, साइन करो और जाओ भाई यहाँ से। मैंने देखो शो नहीं देखा, मैंने आपकी बात से एक्स किया। उसने ये कहा कि अश्विन विलेन है और विराट कोहली हीरो। हाँ। सही है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा बैट्समैन। अबे बैटिंग कौन कर रहा है? विराट कोहली। वो हाँ। कभी भी 5 आउट IPL करेगा। IPL में वो 10 कभी भी टीम- कौन 5 आउट करेगा उसका नाम लेगा कोई? ये देखो, धोखा नहीं है। IPL में 10 टीमें हैं, हर टीम में कोहली है। अजहर अली चेक करने सही है 100 वाला, क्या 100 रिकॉर्ड वाला सही है। अबे सही है, मैंने बताया, मैं देख के बता रहा हूँ। ये धोखा दिया है। अजहर अली, यूनुस खान बेहतर थे कोहली इन टेस्ट क्रिकेट। अब इसका अबे भाई सर्वर फाड़ लेगा, अपने ऐसी बातें नहीं करो। नहीं टेस्ट क्रिकेट देखो, इंडिविजुअली देखोगे तो बिल्कुल सही बोल रहा है। विराट कोहली से बेहतर यूनुस खान। मैं तो बोलता हूँ फैफ 4 में जो है उनमें भी विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी थोड़ी, एवरेज 50 से नीचे आ गई है भाई, 47 हो गई है उसकी। मैं वो कह रहा हूँ विराट कोहली से बेटर है अजहर अली यूनुस खान। यूनुस खान का तो हर कैसे नहीं होगा? यूनुस खान के 10,000 रन है, यूनुस विराट खान के कोहली तो 10,000 रन है। अब इसको ये खिला इसीलिए रहे हैं कि भाई तू कभी किसी क्या तरह मतलब? 10,000 कर ले। कोहली के टेस्ट में 10,000 रन 9,100 कुछ है, 9,100 कुछ है, 800-900 रन पीछे हैं, वो बबाल बने हुए, गले में फंदा लगा हुआ है स्टीव उसके। स्मिथ है 9,962 रन पे, 38 रन बाकी हैं, इस मैच में हो जाएंगे स्टीव स्मिथ के। को इनिंग कितनी है, एज इन मैचेस कितने हैं एज कंपेयर टू यूनुस? यार विराट कोहली के 155-60 इनिंग दूंगी। इन टेस्ट मैचेस इनिंग्स टेस्ट मैचेस नहीं बात कर रहा, मैचेस तो 100 115 120 होंगे, इनिंग्स 155-60 नहीं, होंगी। 200 प्लस ही होंगी। खैर वो भी इनिंग्स 200 प्लस होंगी। कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा मैं मगर देख। ये 100 वाला अगर record- 100 मैचेस हैं, अगर 115 मैचेस हैं तो 200 इनिंग्स तो होंगी उन्हें। अच्छा तो भाई चले थे कहाँ, घुस गए कहाँ? मास भाई सिर्फ सिंपल सा मेरे सवाल का जवाब ये दे दो। जी, बताओ। न्यूजीलैंड की सीरीज इंडिया हारा है, ठीक है। इससे पहले जो बांग्लादेश की सीरीज थी वो इंडिया जीत गया था, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो हुई थी, बांग्लादेश हमें हरा के जो गया था, न्यूजीलैंड से वो हारे 3-0। उसमें ना रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, ना विराट कोहली ने परफॉर्म किया, सही है। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहाँ विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 7 सेंचुरीज हैं उसकी। जाने से पहले 6 सेंचुरीज थी, ऑल इन लूजिंग कॉज। ये बताया करो, 7 सेंचुरीज ऑल इन लूजिंग। ऑल इन लूजिंग कॉज। बल्कि मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी आज कि इस सीरीज में जो तुम बता रहे थे ना, वो विराट कोहली ने 6 दफ़ा आया जब टीम को ज़रूरत थी तो वो स्लिप में कैच दे के चला गया,
और एक दफा जब टीम को जरूरत नहीं थी उसके रन की तो सेंचुरी मार के चला गया। इस सीरीज की तो बात ही अलग है। पूरी जिंदगी यही किया है इसने, बता रहा हूं मैं। पूरी जिंदगी ऐसे ही करा है इसने, ये छुपता रहा है। आईपीएल निकाल लो, मैंने वो एक वीडियो है उसको दोबारा लगा देना भाई जरा सामने जरा, ताकि लोग देख ले कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है इसकी क्या परफॉर्मेंस है। ये किसके पीछे छुप के खेलता रहा है, आगे से कभी भी लीड नहीं किया इसने, चाहे क्रिस गेल हो, चाहे एबी डिविलियर्स हो, चाहे पटीदर हो, जो भी खेले इन सब के पीछे पीछे छुप के इसने बैटिंग करी। और अभी भी इसका यही हाल है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आके 100 कर दिया। और सेल्फिश 50-100 तो हर कोई कर सकता है। बाबर हर इनिंग में 100 करेगा सेल्फिश खेलने पे है। बाबर इम्प्रोवाइज कर रहा है, अब बाबर तेज खेलने पे जा रहा है। बाबर ने जिद बना ली है छक्का मारना है, पॉइंट पे छक्का पास। अगर छक्के पे नहीं जाए, अपनी पुरानी वाली गेम खेले, निडर और बेबाक किस्म की बैटिंग करे, तो आज भी हर मैच में 100 करेगा। मगर अब उसने दिमाग में चीज़ें, क्योंकि लोगों ने डाल दी हैं इतनी, वो बिल्डअप कर ली हैं उसने। फैसल, I predict बाबर आजम एंड कोहली स्कोर टुमारो। यार मुझे तो बड़ा जो है ना वो है कि 2025 का जो साल शुरू होने वाला है ना, वो बाबर का है। मेरे सितारे कुछ ऐसा कह रहे हैं, और बाबर का 100 आ रहा है केप टाउन में। सितारे यार, एक तो इसका सितारे हैं ही गड़बड़। देखो भाई, इतने अरसे से सब बुराई आई हुई है, सब हुआ है, कोई नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ केप टाउन में बाबर का 100 है। तुम कह रहे हो तो फिर 0 है यार उसका। मैंने कह दिया बाबर का 100 है यार। ये इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। सरानाश परीमो कह रहा है कि अबे क्या कार्टून है, 4 ड्रॉ हुए हैं। क्या चीज? क्या 4 ड्रॉ हुए हैं भाई? क्या 4 ड्रॉ हुए हैं? आपने जो लिखा है उसका जरा बताएं, क्या 4 ड्रॉ है? कौन से मैच ड्रॉ की बात कर रहे हो? आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया? किसका? आप क्या चेक करने निकले थे? विराट कोहली 208। अच्छा, वो 7 सेंचुरीज का कह रहा है, 4 इन ड्रॉ, 3 इन लूजिंग कॉज। विनिंग कॉज में कितनी है ये बताओ, 7 में से तो आपने लूजिंग कॉज बोल दिया था ना, आपने बोलना चाहिए था एक भी विनिंग कॉज में नहीं है। वो सही बोल रहा है उस तरह से। 208 इनिंग्स में विराट कोहली के 9207 रन, और अपने यूनुस और एवरेज है विराट कोहली की 47। यूनुस खान के 213 या 15 इनिंग्स में 10,099 रन। तो सही बात हो गई ना, 52 की एवरेज है उनकी, उसकी बात सही है ना। यूनुस खान बहुत बेटर। यूनुस वाज द ग्रेटेस्ट। यूनुस खान के पास एक भाई, यूनुस खान वाज 4th इनिंग स्पेशलिस्ट भाई। यही मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनकी, आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड के सेकंड इनिंग, यानी कि जब दूसरी नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी टीम जब दूसरी इनिंग अपनी खेल रही है, सबसे ज्यादा 100 अगर किसी के हैं वो दैट इज यूनुस खान, व्हेन इट इज मोर प्रेशराइज्ड फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल ओवर। नहीं जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो आप छोड़ दो, पाकिस्तान का तो वो नंबर 1 है। उस दिन आपने किसी और का नाम लिया है यार। अच्छा माज भाई, आपके ख्याल में क्या दोनों ड्रॉप होने चाहिए थे या सिर्फ विराट कोहली ड्रॉप होना चाहिए था? भाई देखो, अगर इंडिया जीत पे जाता ना तो विराट कोहली तो ड्रॉप होता ही होता, और रोहित शर्मा के ऊपर आप चांस ले सकते थे, बिकॉज रोहित शर्मा नेचुरली टेक्निकली अगर आप देखें जो उसका स्टाइल है खेलने का, ही इज एग्रेसिव। आप एक टैक्टिक ये खेल सकते थे, आपने रोहित को बैटिंग करानी थी ना, आप उससे कहते कि यार गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम लाइक अ T20 और अ ODI मैच। आप रोहित पे चांस ले सकते हो। विराट कोहली का नेचुरल गेम वो नहीं है, वो छक्का मारने जाता है T20 के अंदर। IPL जब वो खेल रहा होता है तो आपने देखा पिछले साल क्या हुआ कि वो 18-20 रन करे और आउट हो गया। बट रोहित शर्मा की नेचुरल एबिलिटी है वो बड़े शॉट्स जो मारता है, तो आप रोहित शर्मा पे तो चांस ले दो। एंड बीइंग अ कैप्टन, बीइंग मोर रिस्पेक्टफुल, बीइंग यानी कि उसको ज़्यादा लिवरेज है, उसको आप ज़्यादा कवर करना चाहिए क्योंकि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। मगर कवर उसको नहीं किया। मतलब आप ये सोचें फैसल, मतलब इनकी बहस मुबाहिदा सब बढ़ गया। द कैप्टन ऑफ द टीम कैन बी ड्रॉप्ड। तबीयत खराब है ना उसकी, बट नॉट विराट कोहली। ये बात यार तो महाज अब आप खुद सोचो, आप कैप्टन ऑफ द टीम मेरे हिसाब से, बट नॉट विराट। मेरे हिसाब से हम दोनों बहुत ही अलग अलग स्पेक्ट्रम से देख रहे हैं। आप जहां से देख रहे हो कि यार कैप्टन ड्रॉप हो सकता है, मैं जहां से देख रहा हूं कि यार रोहित शर्मा की इतनी बुरी फॉर्म है कि कैप्टन ड्रॉप हो रहा है। आज से पहले यार जो भी कहो, रन होते हैं, रन होते हैं। एटलीस्ट रोहित शर्मा पॉइंट पे आउट हुआ है। जो भी कहो, रन होते हैं। पिछले ही मैच में 36 रन आए। इसको खोल के दिखा दे, बाबर के रन के बरन रन होते हैं। एक्सेप्ट करो। मैं एक बात कह रहा हूँ, बैटिंग फॉर्म के साथ मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बहुत खुश हो गया, मुझसे एक्सेप्ट करवा लोगे तो क्या हो जाएगा? खुश नहीं, रन होते हैं, आप एक्सेप्ट कर रन। अभी बात हो रही है, देखो अभी बात भाई खुदा के वास्ते बाबर आजम से बाहर आ जाओ। जब बड़े टूर्नामेंट में रन आए ना फिर बात करना, अभी बहुत दूर है बाबर आजम। चौकली की तो बात नहीं करो। अरे मैंने भाई कोई वीडियो देंगे, जरा अलग हटके बात कर ले। नहीं, मुझे यार मास की बिल्कुल मतलब मास जो है ना, इतना फजूल में कोई आर्ग्यूमेंट लाता है विराट कोहली के अगेंस्ट। यार एक आदमी कैप्टन है, उसकी पूरी सीरीज में 6 इनिंग में 31 रन है। विराट कोहली ने
उसको पता है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहा है, लेकिन एक इनिंग में उसने 36 रन बनाए, जरूरत के टाइम पे 36 बनाए, जायसवाल रन आउट हुआ, फिर वो वापस से वो गलती करके आउट हुआ, लेकिन वो एक इनिंग में रोहित शर्मा के टोटल स्कोर से आगे। अच्छा, अब मैं मतलब इसको दूसरे फजूल तरीके का आर्गुमेंट है अब मैं मुझे। दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मुझे मालूम है फैसल, सिडनी टेस्ट के अंदर तुम खेल लो अगेंस्ट इंडिया, तुम्हें मालूम है विराट कोहली, अबे इसको तो बेटा तुम करा लेना 14 स्टंप पे बॉल, ये कैच आउट हो जाएगा। मुझे एटलीस्ट ये है कि रोहित शर्मा का पता नहीं है कहाँ आउट होगा, स्लिप में आउट होगा, पॉइंट पे आउट होगा, बाउंड्री पे आउट होगा, मिड ऑन पे आउट होगा, मिड ऑफ पे आउट होगा। 6 इनिंग्स में 6 अलग अलग जगह पे आउट हुआ है वो। मुझे एटलीस्ट ये है कि कैप्टन को कुछ तो कंफ्यूजन होगी कि रोहित शर्मा जब खेलने आएगा, अगर उसकी अटैकिंग बैटिंग काम कर गई तो वो जैसे कॉन्स्टांस एक डेब्यू बच्चे ने काम किया है, बुमराह का कबाड़ा किया, अगर रोहित शर्मा का ऊपर बल्ला चल गया तो वो डैमेजिंग 100 रन की पार्टनरशिप तो लगा सकता है जो डैमेज करेगी ऑस्ट्रेलिया को। विराट कोहली का मगर मुझे पता है एक और कि मैं बकवास अपने बच्चे को बोलूंगा ना कि बेटा पहले ये जाके stats लाया। 5वें बॉल स्टंप पे ये बॉल पहले करो, ये- वो तो आउट हो अभी- जाएगा। अभी मैंने इसको बात समझाई, यार उसके- ही इज द उसके कैप्टन। 6 तुमने innings का कहां score- सुना है कि कैप्टन, अभी तुम्हें मैंने ये उस- लॉजिकल लग रहा है? अभी मैंने उसकी कैप्टन ड्रॉप हो रहा है। पर्थ में जो उसकी सेंचुरी जिक्र ही नहीं किया, अनवांटेड सेंचुरी थी, मैं तो 36 रन पे आया हूँ, वो उसको भी डिफेंड कर रहा है। अच्छा खैर छोड़ो यार बात को, ये जो कह रहा है पता चल जाएगा। देखो सचिन तेंदुलकर की जो हम बार बार एग्जांपल देते हैं ना, वो सिडनी टेस्ट था, पूरी सीरीज फेल होता आया था, सिडनी टेस्ट लास्ट मैच वो था, सचिन नहीं है। ये सिडनी टेस्ट अब आ रहा है, अब हो सकता है वो कर ले अब रन, करेगा। Same चीज। क्योंकि वो 100 कर चुका है, ये फिर Same चीज। हाँ सेम चीज हो सकता है, क्यों नहीं वो करेगा सारी हो सकता मार है। वार खाने के बाद जब पट्टियां बंदी हुई हैं, आके वो गौतम गंभीर अब्बू के पास आएंगे, अब अप्पा मारा, गौतम गंभीर अब उन्हें पत्थर देंगे, कहेंगे जा बेटा ये ले आखिरी दफा पत्थर, जाके अब मार कर आ। अब मारेगा वो पत्थर, हाथ पांव मुंह तोड़वा के पट्टियां बंधवा के अब मारेगा पत्थर। According to reports, Indian head coach Gautam Gambhir rejected a request from an influential cricket administrator to retain Rohit Sharma in the playing 11 for the Sydney Test. Rohit Sharma is dropped by confirmed news है। यार ये not बहुत विराट रिपोर्ट्स कोहली? ऐसी आती हैं। अच्छा खैर, हमने Why रोहित not शर्मा से कोहली? बात कर ली, मुझे ये पता चला था कि गौतम गंभीर जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा जो वो उसने जो भड़का है ना, वो ऋषभ पंत पे भड़का। ये बात हुई थी, जो आया था कि उसने बोला है, एक वर्ड बाहर आया था ड्रेसिंग रूम का, जिसपे गौतम गंभीर ने बोला कि ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसने कहा था ऋषभ पंत को बस बहुत हो गया कि आपको अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला गेम है ना, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये और रहना उसको नीतीश कुमार रेड्डी को चमाट मारने की खबर नहीं आई, दूसरी इनिंग में वो स्लिप पे 1 रन बना के आउट हो गया। अबे जोर उसी पे चलेगा ना जिस पे चला सकते हो। बोल था ना कोहली को, अबे तू कौन सा सुपरस्टार है जो छठी स्लिप के अंदर 6 इनिंग्स में एक ही जगह पे आउट हो रहा है। ये बोलने की ये बात किसी की खबर सुनने में नहीं आई किसी को। अबे यार हद हो गई, इतने बायस लोग नहीं देखे भाई, अपनी टीम से खुद सिंसियर नहीं है फैसल। ये टुमारो वॉच लानत आउट भेजो। फॉर साइम अयूब, कॉन्स्टास एंड शुभमन गिल कमबैक। ओहो 3 एक साथ कमबैक। कॉन्स्टास का कौन सा कमबैक? कॉन्स्टास तो देयर इज ऑलरेडी देयर। आई एम प्रेडिक्टिंग बाबर आजम। मुझे बड़े दिल से आवाज आ रही है कल बाबर का कोहली 100 को क्या है। देख रहे हो आप? कह रहे हो कल कोहली तेंदुलकर वाला इनिंग खेलेगा। भाई उम्मीद कर रहा हूँ, क्या बात है उम्मीद। यार? आप हंस रहे हो यार। अबे मुझे ये हंसी बिल्कुल ऐसे ही आई है जैसे मैं वो कुछ चोगली के जो है ना बच्चे घूम रहे हैं ना नजायज इधर उधर, वो एक मैं रील देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो बाबर आजम को नॉमिनेट किया है फॉर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, और उसके बाद वो बड़ी रियली बाबर आजम को जैसे बाबर आजम ने उनके घर के अंदर कुछ की कोई कांड किया हो, कोई वो इतना जो है ना, कौन हंस रहा है ये? कोई थे मतलब इंडिया का कोई था, मतलब दे आर शॉक्ड, मतलब उन्हें ओए ये पागल हो गए, बाबर आजम का नाम कैसे आ सकता है? अबे बाबर आजम ने, तुम्हारे बाप ने 1200 रन बनाए पूरे साल के अंदर, विराट कोहली 600 रन, रोहित शर्मा 500 कुछ रन, टॉप 100 के अंदर वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। ये हाल है और ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे पता नहीं हमने क्या बात मैच करी। बात करो हुनैन भाई। भाई ये इंडिया साउथ अफ्रीका का पिछले साल के शुरू में लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, जहाँ पे कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, केप टाउन 55 एंड 176, 153 एंड 80 for 3। हाँ ये साल का लोवेस्ट स्कोर भी है 55। हाँ, और 1.25 दिन में मैच खत्म हो गया था Right. इस ग्राउंड पे, Right. क्योंकि ये मेरे ख्याल से वो केप टाउन बड़ा वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे तो सेंचुरियन से भी ज़्यादा बॉल मूव करता है। Right. आई होप इतनी खतरनाक पिच नहीं होगी, क्योंकि बबुआ का भी ये कहना था कि हम भी स्पिनर खिलाएंगे और केशव महाराज और हमारे नुमान अली भी बाबर खेलेंगे। आजम से 100 मांग रहे हैं ये। क्या? ये इस ग्राउंड में बाबर आजम से 100 मांग रहे हैं।
मैंने इसीलिए इनको दिखाया है। मैं तो फिर भी सिडनी बैटिंग विकेट है, विराट कोहली अब यहाँ पे बाबर आजम कर दे तो मास भाई की बात सही हो जाएगी यार, बॉलिंग विकेट पे सेंचुरी और विराट कोहली ना करें तो बैटिंग विकेट पे अभी फिर रन नहीं आए, तो वो तो बात सही हो जाएगी मास भाई की। वो तो सेकंड है। मैं आपसे प्रेडिक्शन लेना चाह रहा हूँ कल की। रोहित शर्मा तो ड्रॉप्ड है, आप कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया वॉच आउट प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया वॉच आउट प्लेयर, इंडिया हु इज विनिंग। यार फैसल भाई कल पता नहीं है ना बैटिंग कौन करेगा बॉलिंग कौन करेगा, मसला ये है। हमारा क्या, हमने तो बात ही करनी है ना। और इंडिया जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, मतलब कल हावी कौन रहेगा? मैं तो 2-2 की प्रेडिक्शन की हुई है। नहीं, मैं कल का दिन हावी कौन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? इंडिया 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 कल हावी रहेगा जी। वॉच आउट प्लेयर भाई इंडिया बुमराह कैप्टन होगा, पहला मैच ही बुमराह कैप्टन था, ये मैच भी बुमराह कैप्टन होगा, इंडिया जीत रहा है ये मैच। अच्छा, उन्होंने पहला और आखिरी बुमराह कैप्टन। सुन लो ना, अब सुन लो, अगर कल इंडिया का कैप्टन चेंज होता है, रोहित शर्मा ड्रॉप्ड होता है और बुमराह कैप्टन होता है, ये इंडिया की तारीख का एक तो सिया तरीन दिन होगा, सिया तरीन, काला तरीन दिन। सिया। और इससे आपको मेंटल लेवल पता लगेगा। अगर ये डिसीजन हो गया कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो गया और बुमराह खेलने के लिए आया, इंडिया की टीम विल बी नो। ओ मेंटल, ये वन साइडेड मैच होगा, वन साइडेड। हाँ ओ मेंटल, ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड मारेगा। मेंटल भाई आप ये मेंटल। देखिए। आप वॉच आउट बता दो जो सवाल पूछा उसने। मैंने बताया रोहित शर्मा। कल भारी कौन होगा? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इज द वॉच आउट प्लेयर। वो तो बाहर बैठा होगा ना। मैं कह रहा हूं कल हावी कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? डिपेंडिंग ऑन द कैप्टन। अगर इंडिया का कैप्टन रोहित है तो रोहित का हावी होगा। आप अपनी प्रेडिक्शन दो। रोहित शर्मा, इंडिया हावी होगा इन द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। इंडिया हावी होगा ऑन द कैप्टनसी ऑफ रोहित। अगर इंडिया हावी नहीं हुआ, रोहित शर्मा ही नहीं हुआ, तो आप कल का मैच नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? फिर फिर ऑस्ट्रेलिया बता दो दिया मैंने। क्या कर रखूंगा मैं भाई? बता दिया ना आपको, सिंपल सा जवाब दिया है आपको, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं भाई। उसे। नहीं है अगर रोहित शर्मा तो बता दो। अब बता दो ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वॉच आउट प्लेयर स्टार्क। हुनैन भाई, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, हावी कौन होगा? साउथ अफ्रीका। वॉच आउट प्लेयर अफाका आ रहा है ना, वो कल खेल रहा है। भाई माज भाई, बाबर आजम पाकिस्तान। पाकिस्तान। हुनैन भाई लास्ट सवाल, पीएसएल में ऑस्ट्रेलिया का तो वॉच आउट प्लेयर आपने मुझसे पूछा ही नहीं यार। मैंने आपसे पूछा ना। मैंने किसका नाम लिया? नहीं, मैंने आपसे वो पूछा जो टीम हावी रहेगी उसका पूछा। अच्छा चलो ऑस्ट्रेलिया का वॉच आउट प्लेयर बता दो आप। यार बोलैंड, मुझे लगता है इंडिया को अगर परेशान करेगा ना तो वो बोलैंड इस पूरे मैच में। बोलैंड वॉच आउट प्लेयर है कल के दिन का। और आपका इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा सही है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आती है तो। पाकिस्तान की तरफ से कौन है? पाकिस्तान की तरफ से यार मुझे कंसर्न ये कि नसीम शाह को रखेंगे ये और आमिर जमाल को बिठा के नुमान अली को खिलाएंगे, ये न्यूज़ चल रही है। तो वॉच आउट प्लेयर नुमान अली है। मैं चाह रहा था आमिर जमाल हो, ताकि आमिर जमाल रहे और नसीम शाह की जगह नुमान अली है। सही अच्छा, है। आप ये चाह रहे थे? नहीं, ये नहीं होगा। नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। आमिर जमाल ही ड्रॉप होगा। ठीक है। खैर फिर फिटनेस में भी कुछ बात खैर फिर मेरे वॉच आउट प्लेयर जो है वो फिर साइम अयूब। आपका? और साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का वो 7 फट्टा यासीन। मैंने अफाका बोला। लास्ट खबर ये है कि पीएसएल में वार्नर आ रहा है। हाँ, डेविड वार्नर आ रहा है पीएसएल में। पीएसएल में डेविड वार्नर कंफर्म हो गया? पोस्ट तो लगाई है पीएसएल वालों ने। अच्छा, फिर आ रहा होगा, बातचीत चली। बहुत सारे 5-6 नाम और भी हैं, वो भी आ रहे हैं। इंडिया नहीं जा रहा ना, आईपीएल नहीं खेल रहा ना वहाँ, तो वहाँ से जो अनसोल्ड जाते हैं वही आते हैं पीएसएल में, ऐसे ही होता है। और कोई खबर भाई? वार्नर हो नहीं हो, मगर शॉट है, एबर्ट है, एलेक्स कैरी और उस्मान ख्वाजा है। ये 4 नाम तो हैं ही हैं, और वार्नर की खबर भी पक्की हो गई है। तो ये 5 प्लेयर तो कौन है? उस्मान ख्वाजा जो भी खेल रहा है टेस्ट मैच है। हाँ, उसको पीएसएल में तो T20 खिलाने ला रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? अटैक कराओगे? आप ये सुना न्यूजीलैंड के कौन है? टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल, हाँ टिम साउदी, कॉलिन मुनरो, डैरिल मिचेल। टिम साउदी एक नॉन वो है ना कि तो मार्टिन गप्टिल का कम है, कॉलिन मुनरो कम है, डैरिल मिचेल कम है। रिटायर भी बहुत सारे हैं ना। डैरिल मिचेल खेल रहा है, कॉलिन मुनरो खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा तो सोच पीएसएल खिला। तुम एक को पकड़ के बैठ गए ना। इंग्लैंड पे आ जाओ, एलेक्स हेक्स, लूक वुड, टॉम कैडमोर, टॉम करन, डेविड विली, डेविड मिलान, जेसन रॉय। इनमें से कौन सा करंट है? करन है, कौन? हाँ, टॉम करन है, डेविड विली, दोनों। भाई ये चल रहा है, जितने लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब तो कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हुनैन भाई, एक न्यूज़ वो ये है कि भाई रोहित शर्मा जो है ना वो ड्रॉप इस वजह से हुए हैं कि वो इतनी बुरी फॉर्म में थे कि उनके एक जर्नलिस्ट दोस्त ने उनको फ़ोन किया मेलबर्न मैच से पहले कि भाई सुबह मैच कितने बजे है, मैं देखने आऊँगा। तो उसने बोला नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग है, 4:30 बजे, और 4:45 बजे मैं खुद आउट होके चला जाऊँगा। तो उनकी फॉर्म इतनी बुरी थी, तो वो चैट है ना उनकी दोस्त के साथ जो है ना वो लीक हो गई, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया। राटू
राटू पूछ रहा है कि मेरा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल हो सकता है WTC? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल हो सकता है? नहीं हो सकता, और साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुका है। हाँ, नहीं हो सकता मेरी जान। वाई एवरी मास फैन ऑफ बाबर आजम? रोनाल्डो भाई आके कह रहे हैं कि वो भी फैन है बाबर आजम। आप दोस्त, बात नाम की नहीं है, बात है जो असल टैलेंट होगा उसकी सब कदर करेंगे। तो कदर करेंगे। वो आपको पसंद है क्योंकि वो टैलेंट है, वो पाकिस्तान का स्टार है, वो पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट भाई फैन तो हम भी हैं बाबर आजम के, लेकिन अंधे फैन नहीं है। बिल्कुल एक सही बात अंधे है। फैन होते हैं, एक- डाई हार्ड और- फैन और- होते हैं। जाते एक्सेप्ट कर लिया, रन की बात हो रही हाँ। थी, एक्सेप्ट कर लिया। और एक होते हैं अंधे क्रिटिसाइजर जो 12वें नंबर पे उसको खड़ा हुआ बर्जमान देख रहे हैं उस पर रन का कोई और फायदा ही नहीं मान है, नहीं रहे। रन का वो कोई फायदा ही नहीं ये है। टूर्नामेंट में रन नहीं है ना। हाँ, चलो भाई माज भाई। यार ये इसका क्या डिफेंड माज करेंगे भाई- कि साइम अयूब जेनजी जो ये बनी है नई है ना, जेनजी जो जेन 4 बनी है, टेस्ट कर जेनजी देती है ना की जब। टेस्ट क्रिकेट में कहाँ सेंचुरी है साइम अयूब की? यार तुम क्या समझते हो? T20 में कितने मैचेस गए कुछ? फैसले से थोड़ी बात कर रहे हो, नैन से बात कर रहे हो भाई। अबे भाई माज भाई मैं आप रिक्वेस्ट कर दे, देखो मैं आप सबसे माज गुजारिश भाई- कर रहा हूं, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं इस शख्स को गलत साबित करूंगा इंशाल्लाह, और स्टैट्स के थ्रू करूंगा, भाई, और उसके लिए आप देखते रहें और subscription चारू को की फॉलो request करते कर रहें। दे। वही कर रहा हूं वो मैं। करें। इस लड़ाई मुझे का हटा दे, मुझे अंजाम- हटा दे नहीं, इस लड़ाई का अंजाम देखने के लिए ना यार। वो तेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा कभी ना कभी, लेकिन उसके लिए उनको 8-10 साल बैठना पड़ेगा। 8-10 साल तो कोई बात नहीं, वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम आएंगे छड़ी लेके। भाई सुन लो हमारी बात, हम क्या कह रहे आप सबसे हैं। बजाय सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह देखते हाफिज। रहे चोर होशियार। भाई बाबर आजम के तो जितने फैन है ना, उनको तो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि माज आप जो झंडा लेके घूम रहे हो ना।